खुदावंद यीशु मसीह के पाक और क़ुद्दूस नाम में आप सबों की सलामती हो। कुछ रस्में ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे जो हम ज़मीन पर कर रहे हैं और फिर हमने वही काम आसमान पर भी करने हैं। यही बात ईमानदारों के लिए ईमान की मजबूती, क्रिश्चियनों के लिए हकीकी शादमानी और उनकी बरकत का बायस है। आइए हम आज पाम संडे की उस रेवलेशन के बारे में खुदा के कलाम में से देखते हैं कि पाम संडे का असल मुकाशफा क्या है। अगर हम खुदा के कलाम में जाएं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका आगाज़ ईद क़याम से हुआ और ईद क़याम वो ईद है जिसे खुदावंद ने उन्हें मनाने का हुक्म दिया बनी इसराइल को। और खुदा ने उन्हें कहा कि तुम इस दिन को याद करना और फिर इस दिन में तुमने क्या करना है, खैमों के अंदर खजूर की डालियों की झोंपड़ियाँ बनाकर उनके अंदर तुम लोगों ने रहना है। और बनी इसराइल ऐसा ही करते थे और वो खजूर की डालियों से जो है वो अपने हट बनाते थे और वहाँ पर वो रहते थे और इस बात को याद करते थे कि आवर गॉड इज़ वंडरफुल गॉड, हमारा खुदा कादिर मुतलक खुदा है। आवर गॉड इज़ मर्सीफुल गॉड, क्योंकि वो हमें मिस्र की गुलामी से, फ़िरौन के हाथ से वो हमें निकाल कर ले आया है। और बियाबान में 40 साल तक खुदा ने उनकी निगहबानी की। और फिर वो इस बात का भी इकरार करते कि खुदा अपने वादे के मुताबिक जो खुदा ने उनके बाप-दादा अब्राहम से खुदा ने जो वादे किए थे, वो अपने वादे के मुताबिक उनको उस मौदा सरजमीन पर, उस वादा की सरजमीन पर, उस मुल्क में ले आया जिसका वादा खुदा ने उनके साथ किया था। और इस बात को वो याद करते हैं। लेकिन बनी इसराइल जो है वो जब दुख और मुसीबतों में पड़े, उनके ऊपर आजमाइशें आई बहुत सारी, तो जब वो खुदा से दूर होते थे तो फिर खुदा अपनी जो है वो खुदा का गुस्सा, खुदा का गज़ब उन पर भड़कता था। लेकिन क्या हुआ, हम खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में जब हम गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में जब खुदावंद यीशु मसीह की जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी धूम मच गई, खुदावंद यीशु मसीह को बहुत से लोग जानना शुरू हो गए और उन्होंने इस बात पर किसी हद तक वो ईमान ले आए कि यही हमारा मसाया है जो हमें रूमी हुकूमत की उस सारी गुलामी में से निकालेगा। और वो आएगा और वो मसाया आकर हमारे लिए जंग करेगा और उसे जंग करने की वजह से वो रूमी हुकूमत का तख्ता उलट देगा और फिर वहाँ पर एक अबदी हुकूमत जो है वो कायम हो जाएगी। और उनका ईमान था कि जब हम रूमियों के तसल्लुत में हैं, रूमियों की कैद में हैं और रूमी हम पर हुक्मरान हैं, तो वो कहते थे और उनका ईमान था कि हमारा मसाया आएगा। और जब खुदा यीशु मसीह जो है बहुत पॉपुलर उस वक्त हो चुके थे और खासकर जब खुदा यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया तो लोग बड़ी धूम उसकी मचली और बहुत सारे यहूदी खुदा यीशु मसीह पर ईमान लेकर आ रहे थे। और जब वो यरूशलेम में आने को था तो लोगों ने उसे अपने मसाए के रूप में देखा कि ये वो हमारा मसाया है जो हमें रूमी हुकूमत से निकाल कर, उस गुलामी से निकाल कर हमें आज़ादी बख्शेगा। और मेरे जीजों, उन्होंने अपने कपड़े जो थे वो उन्होंने रस्ते में बिछाए, खजूर की डालियां लेकर उन्होंने शादमानी का नारा मारा। और होशाना का मतलब है बी सेव, यानी कि हमें सेव किया जाए, हमें रेस्क्यू किया जाए, हमें आज़ादी दी जाए, हमें बहाल किया जाए। और उन्होंने होशाना के नारे मारे और ये कहा कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मेरे जीजों, उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह का बड़ा एक पुरजोश वार्म वेलकम किया गया खुदावंद यीशु मसीह का जब वो यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अपने हाथों में खजूर की डालियां पकड़ी हुई थी और खजूर की डालियां जो है, जो पाम लीव्स हैं, ये विक्ट्री का निशान है, ये फतहमंदी का निशान है। और ये वो निशान है जो हमें बताता है कि जब भी कोई बादशाह फतहमंद होकर आता है तो वो किस तरीके से वो बादशाह जो है वो फतहमंद जब होकर आता है तो उसका इस्तकबाल किया जाता है। मेरे चीज़ों, उस वक़्त जब यहूदी इस बात का इकरार कर रहे थे, उस वक़्त जब वो भीड़ खुदा यीशु मसीह का वेलकम कर रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मेरे अजीजों, इसमें मुकाशवा हमारे लिए क्या है? मुकाशवा इसमें हमारे लिए ये है कि जब हम मुकाशवा की किताब में जाते हैं, उसके 6 बाब के अंदर वहाँ पर लिखा है कि जब खुदा ने बनी इसराइल में से 12 कबीलों में से 12 हज़ार लोगों को चुना। और फिर उसके नीचे जो आयात हमें मिलती हैं उसमें नजर आता है कि बर्रे का तख्त लगा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह का तख्त लगा हुआ है और उसके तख्त के आगे इतनी बड़ी भीड़ है जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। जो अहले जुबान कौमों में से, कबीलों में से लोगों को चुन लिया गया है और उनके हाथ में जो है वो खजूर की डालियां हैं। हालेलुया! उनके हाथों में क्या है?
खजूर की डालियां हैं, और वो खजूर की डालियां अपने हाथों में लेकर वो बुलंद आवाज से पुकारते हैं कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है। मेरे अजीजों, आसमान पर बर्रे के तख्त के आगे मैं और आप भी हम एक दिन उस भीड़ का हिस्सा होंगे और हमारे हाथों में भी खजूर की डालियां होंगी। हम भी उसी तरीके से ये कहेंगे कि मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। हम इस बात को जानते हैं, खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि आसमान तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। देखा है, उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला नाम हो, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुक जाए, वो आसमानियों का हो, वो जमीनियों का, वो उनका जो जमीन के नीचे है। मेरे जो आइए हम भी बड़ी बुलंद आवाज के साथ, ललकार के साथ अपने हाथों में खजूर की डालियां लें, और जब पाम संडे की इबादत में दाखिल होते हैं हमारे हाथों में खजूर की डालियां हों और हम बुलंद आवाज से ये कह रहे हो कि निजात हमारे खुदावन की है, निजात हमारे खुदावन की तरफ से है। हमारा खुदावन मसीहा जिसने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की, वो मेरा निजात दहिंदा है। और फिर मेरे चीजों, जो आज इन दिनों के अंदर, जिंदगी के अंदर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप ये मत भूलें कि शायद मैं अगर ऐसा ना करूं तो मेरे लिए कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आज इस जमीन पर इस प्रैक्टिस को करते हैं तो ये रस्म, ये प्रैक्टिस, ये वार्म वेलकम खुदा यीशु मसीह का आसमान पर भी बर्रे के तख्त के आगे आप खड़े होकर अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर आप खुदा यीशु मसीह को कहेंगे कि निजात हमारे खुदावंद की तरफ से। मेरा खुदावंद पाक यहोवा, मेरा जलाली बादशाह, मेरा खुदावंद मेरी जिंदगी में काम करता है। मेरे जीजो, खुदावंद आज के इस कलाम से, इस प्रकाशवा से जो पाम संडे का खुदा ने हमारे ऊपर रिवील किया है, खुदा मुझे और आपको इस भीड़ में शामिल करे और हम सब मिलकर बर्रे की हमदोस्ताइश कर सकें। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए जो हमने अभी इस चैनल का आगाज़ किया है। तो मेरी आप सब बहन भाइयों से फॉर्मली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को, जिसका नाम पासपोर्ट खुर्शीद ऑफिशियल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर आप इसको प्रेस करें ताकि जितनी भी हमारी नई वीडियोस हैं वो आप पर आ सकें। और मैं इस बात का, मेरा पूरा ईमान है कि आपकी इस सपोर्ट के साथ, आपके इंकरेजमेंट के साथ हम खुदावंद के कलाम को हर जगह फैलाएंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल को इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू।